एवरीवन, माई सेल्फ देवधर दुबे। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ इम्प्रिजमेंट, यानी किस तरीके से किसी कारावास का एग्जीक्यूशन होता है। जब किसी व्यक्ति को कारावास की सज़ा मिलती है, जेल जाने की सज़ा मिलती है, तो किस तरीके से उस सज़ा का एग्जीक्यूशन होता है, इसे हम देखेंगे अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 417 से 420 ऑफ CRPC। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने देखा कि किस तरीके से डेथ सेंटेंसेस का, मृत्युदंड का एग्जीक्यूशन होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले उस वीडियो को देख कर आए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इम्प्रिजमेंट की सज़ा का एग्जीक्यूशन होता है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी देव दुबे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, जब किसी व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट की सज़ा मिलती है, जेल की सज़ा मिलती है, या फिर किसी कोई व्यक्ति को पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसे किसी प्लेस पर कन्फाइन किया जाता है, किसी प्लेस पर बंधक बना के रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीगल जो डिटेंशन होगा, लीगल डिटेंशन, तो वो किसी प्लेस पर होगा। तो सेक्शन 417 उसी प्लेस की बात करता है। वो कहता है कि पावर होगी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे प्लेस को डिसाइड करने के लिए कि कहाँ पर किसी व्यक्ति को इम्प्रिजन किया जाए, कन्फाइन किया जाए, जिसे कोर्ट के द्वारा या तो इम्प्रिजमेंट मिली है या फिर उसे कस्टडी में कमिट किया गया है। तो इन दोनों केसेस में जहाँ पर उसका कमीशन हुआ है कस्टडी में या फिर उसे इम्प्रिजमेंट की सज़ा मिली है, तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है किस व्यक्ति को कहाँ पर रखना है, यानी जेल कौन सी होगी या फिर कौन सा ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर उस व्यक्ति को कन्फाइन किया जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट की इस पावर की बात करता है सेक्शन 417। दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही सिविल जेल में है, उसने कोई सिविल ऑफेंस किया जहाँ पर उसे कोई पेनाल्टी हुई, बेसिकली मान लीजिए, और उस पेनाल्टी को उसने पे नहीं किया, उसे जेल में डाला गया सिविल कोर्ट के द्वारा, और बाद में उसने फिर या फिर उसी के पहले उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया, उसका भी ट्रायल हुआ और उस दूसरे ऑफेंस में, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट मिलती है, तो जाहिर सी बात है क्रिमिनल ऑफेंस ज़्यादा सीरियस होता है, तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और उसकी सज़ा जो होगी वो सिविल ऑफेंस की सज़ा से ज़्यादा टफ होगी। तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति को जो सिविल जेल में है, भले ही वो सज़ा पूरा कर पाया हो या ना कर पाया हो, उसे रिमूव किया जाएगा उस क्रिमिनल जेल में, जहाँ पर उसे उस ऑफेंस की सज़ा पहले भुगतनी पड़ेगी जो उसने क्राइम किया हो, यानी क्रिमिनल केसेस की जो सज़ा होगी उसे पहले उसे भुगतनी पड़ेगी क्रिमिनल जेल में जाके। और अगर वो व्यक्ति क्रिमिनल जेल से रिहा हो जाता है, ठीक है, और रिलीज़ कर दिया जाता है कुछ दिनों बाद क्रिमिनल जेल से, तो उस व्यक्ति को वापस सिविल प्रिजन में भेज दिया जाएगा, जब तक कि दो सिचुएशन है। यानी जनरल रूल ये तो है कि सिविल जेल से आपको क्रिमिनल जेल भेजा जा रहा है और रिलीज़ होने पर वापस सिविल जेल भेज दिया जा रहा है। लेकिन अगर 3 साल ऐसे हो गए कि आप क्रिमिनल जेल में ही 3 साल बिता दिए, तो आपको दोबारा सिविल जेल नहीं भेजा जाएगा। साथ ही साथ अगर सिविल कोर्ट ये सर्टिफाई कर देता है कि आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है और इसे रिलीज़ कर देना चाहिए अंडर सेक्शन 58 ऑफ CPC, तो भी उस व्यक्ति को सिविल जेल वापस नहीं भेजा जाएगा और उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 417 बस इतनी ही बातें करता है। अगर हम बात करें सेक्शन 418, 19, 20 की, तो ये तीनों छोटे छोटे सेक्शन है। सेक्शन 418 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस की। सबसे मेन जो सेक्शन है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस कैसे कराया जाएगा इम्प्रिजमेंट के केस में। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति को सेंटेंस हुआ है इम्प्रिजमेंट का, तो ऐसे केसेस में 2 सिचुएशन अराइज हो सकती है कि वो व्यक्ति पहले से ही जेल में हो, तो या हो सकता है वो पहले से जेल में ना हो। तो अगर वो पहले से जेल में है तो ऐसे सिचुएशन में उसे वारंट इशू किया जाएगा जेलर को। आपको वारंट इशू किया जा रहा है कि अगर वो व्यक्ति सिविल जेल में तो क्रिमिनल जेल में स्विच कीजिए, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट हो तो उसके लिए आप स्विच कीजिए। यानी उस जेलर को वारंट इशू किया जाएगा, जो जेल का इंचार्ज है उसे वारंट इशू किया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर जो ऑर्डर दिया जा रहा है हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का या फिर किसी कोर्ट के द्वारा, उस सज़ा को, इम्प्रिजमेंट की जो सज़ा है उसको लेकर, तो उस सज़ा को एग्जीक्यूट कराइए। आप उस जो सज़ा मिली है क्रिमिनल केस में उसको एग्जीक्यूट कराइए और उस कैदी को जो अप्रोप्रिएट जेल होगी उसमें स्विच कीजिए, उसे शिफ्ट कीजिए। दूसरा केस हो सकता है जहाँ पर वो व्यक्ति पहले से जेल में ना हो, तो ऐसे केसेस में उसे अरेस्ट वारंट इशू करेगा मजिस्ट्रेट कि आप उसे अरेस्ट कीजिए और उसे जेल भेज दीजिए। ठीक है, जो भी अप्रोप्रिएट जेल होगा उसे जेल में आप भेज दीजिए। लेकिन अगर कहीं किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिली है या फिर, तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस का रूल अप्लाई होगा। और अगर किसी व्यक्ति का जो सेंटेंस है वो कब से स्टार्ट होगा ये डिसाइड करना है। तो अगर कोई व्यक्ति जेल में पहले से है तो उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से उसे दूसरे जेल में स्विच किया जा रहा है, और पहले से कोई व्यक्ति जेल में नहीं है तो उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन उसे अरेस्ट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। सेक्शन 419 बात करता है कि जो ऐसे वारंट इशू किए जाएंगे वो उस जेलर या इंचार्ज को इशू किए जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ऐसे सारे वारंट जेलर या फिर जो इंचार्ज ऑफ प्लेस होगा जहाँ पर कन्फाइनमेंट किया जा रहा है किसी व्यक्ति का, उस जगह पर उस व्यक्ति जो इंचार्ज है उसे ही डायरेक्शन इशू किया जाएगा वारंट का कोर्ट के द्वारा।
सेक्शन 420 बात करता है कि जेलर को के साथ ही वारंट लॉन्च कराया जाएगा और वारंट जेलर को ही दिया जाएगा। तो इस पूरे वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से किसी इम्प्रिजमेंट की सज़ा का एग्जीक्यूशन होता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।